Hi everyone, this is Rohini and welcome to Roaming Miles. So I'll start with our day 4. That is हम लोग नौकलाकाई waterfall गए थे. I don't know if I'm pronouncing it right or not. If I'm doing it wrong, please forgive me. And then we went to Vaiswadong. And then so मेरे list में I'll tell you one thing. So मेरे list में नौकलाकाई, Vaiswadong, Moswa Falls, and there was this one more falls. Again, I don't know how to pronounce that name. I'll mention here. So I'll tell you one story. So जब we went to नौकलाकाई फॉल्स, सो आपको जो गूगल मैप दिखाएगा ना, इट्स गोइंग टू टेल यू जहाँ पे ट्रैक करके यू कैन गो टू वाटरफॉल वो डिस्टेंस, नॉट द व्यू पॉइंट. तो हम लोग को लगा वही बोलते ना, इट्स वही रास्ता है. सो वी वेंट देयर एंड द बेस्ट पार्ट वाज वहाँ पे एक डॉगी था एंड दैट डॉगी वाज लिटरली गाइडिंग अस कि यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है. वो हमारे आगे आगे चल रहा था, हम पीछे पीछे जा रहे थे डॉगी के. एंड वहाँ का रॉक्स, लाइक द ट्रैक वाज सो हार्ड कि मतलब इतने बड़े बड़े रॉक्स थे एंड इट वाज वेरी मडी. ऐसा लग रहा नहीं था कोई जाता है वहाँ पे. सो वी जस्ट थॉट विल ड्रॉप दिस प्लान बिकॉज अगेन अगर हम लोग गए एंड समथिंग हैपेंस या फिर यू नो वी कुडंट ट्रैक अप बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट ट्रैक. सो वी जस्ट थॉट विल नॉट गो देयर. एंड फिर हम लोग बाहर आए एंड डॉगी केम विद अस एंड फिर वहाँ से हम लोग ने सीधा गए. आई मीन वी वेंट, इफ अगर सब लोग हम यहाँ से आ रहे थे नौकिला वाइज यहाँ पे, so we went straight and then there was this one entry ticket का, and then the entry ticket guy told us कि वहाँ पे का लोकेशन दिखाता है मैप पे but the viewpoint is here. So we paid around 50 rupees entry ticket and वहाँ से we went and we saw that waterfall. It was so good. I so wish कि we could have trekked that, but अभी ये टाइम पे ट्रैकिंग बंद है. but there are time जब local guides available होते हैं and you can actually trek that path and maybe there would have been कोई अलग पाथ एज वेल विच वुड हैव बिन ईजी. तो आई एम नॉट श्योर बट फॉर जब मैं गई थी तब वो ट्रैक बंद था एंड आई एम अज्यूमिंग अभी बारिश का सीजन चालू होने वाला था फ्रॉम मे और इट वाज ऑलरेडी रेनिंग, तो बिकॉज ऑफ दैट वो ट्रैक मे बी बंद होगा. सो दैट एंड फिर फ्रॉम देयर वी वेंट टू वाइसवाडोंग अगेन. फॉर वाइसवाडोंग द फीस वॉज लाइक द एंट्री टिकट वॉज 100 रुपीज़ एंड वहाँ पे यू विल हैव टू ट्रैक अ लॉट. देयर आर 2 ट्रैक्स, एक तो व्यू पॉइंट के लिए एंड एक अनदर वाटरफॉल के लिए. फॉर व्यू पॉइंट आपको नॉर्मली पत्थर वाले सीढ़ियाँ मिलेंगे जहाँ से यू विल हैव टू ट्रैक एंड फिर आपको व्यू पॉइंट दिखेगा. एंड द व्यू पॉइंट इज लिटरली, आपने जो भी फोटोज देखा होगा बिफोर गोइंग टू यू नो मेघालय कि ये वाटरफॉल ऐसा दिखता है, इट्स डिट्टो सेम. आई यूज्ड टू थिंक मे बी इट्स एडिटेड, मे बी इज दिस, मे बी इज दैट, बट इट्स नॉट. वो वैसा ही दिखता है एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. एंड देन वहाँ से आपको व्यू पॉइंट दिखेगा एंड फिर फॉर वाटरफॉल वहाँ पे उन लोग ने लकड़ी का लाइक यू नो ऐसे प्लाईवुड्स का उन लोग ने स्टेयर्स बनाया है जो बहुत नैरो होते हैं. सो अगर आपने एक स्टेप मिस किया या आपने अच्छे से पैर नहीं रखा तो आप नीचे जा सकते हो. तो वाइल डूइंग दैट ट्रैक प्लीज़ बी केयरफुल. एंड अगेन वहाँ का व्यू पॉइंट इट वॉज वेरी प्रिटी. वहाँ पे ना ऐसे केव भी था एंड वहाँ पे ऐसे एक जगह था मतलब वाटरफॉल की यहीं पे कि ऐसे लग रहा था कि ऊपर कुछ केव्स हैं एंड इट लुक्स वेरी बोलते हैं ना मिस्टीरियस कि क्या हो सकता है वहाँ पे. एंड इट वाज एक्चुअली वेरी प्रिटी एंड द वाटर वाज सुपर ब्लू. सो हम लोग ने वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड देन वी वांटेड टू गो टू मॉस्वा फॉल्स. वी वांटेड टू गो टू मॉस्वा फॉल्स बट हम लोग गए एंड इट डिड नॉट सीम कि इतना कुछ होगा बिकॉज अभी तक हम लोग ने जो भी ग्रेट वाटरफॉल देखा है उसके लिए यू वांटेड टू हैव अ ट्रैक. But for this you did not had to do trek, so we just thought ये normal waterfall होगा and photos से it was not looking that great. So and तभी just बारिश शुरू हो गई थी. So we just thought कि let's skip this and return हम आ रहे थे तो there was this one place like a restaurant, not like a restaurant but it's छोटा सा ढाबा टाइप जहाँ पे you can eat snacks items. So we were sitting there and उसके just सामने ना एक रास्ता जा रहा था and वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोस्टर था for प्रुत waterfall विच वॉज नॉट इन माई आइटिनरी. जो मैंने कभी नहीं देखा है किसी भी कंटेंट क्रिएटर को, इन्फ्लुएंसर को या ट्रैवलर को वो वाटरफॉल के बारे में मेंशन करते हुए. सो आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्यों नहीं देखा या व्हाई इज नोबडी गोइंग देयर. बट जब मैं गई तो वहाँ पे देयर वर पीपल हु वर लाइक एक्चुअली गोइंग देयर एंड सेइंग कि क्या है. सो वी ऑल्सो वेंट देयर एंड वहाँ का एंट्री फीस वॉज 50 रुपीज़. वहाँ पे यू डोंट हैव टू डू ट्रैक, यू जस्ट हैव टू वॉक स्ट्रेट एंड से वो व्यू पॉइंट पे पहुँचने के लिए यू हैव टू डू लाइक 1 to 2 minutes का ट्रैक. दैट इज लाइक नॉर्मली सीढ़ी से आपको उतर के जाना. एंड ओ माई गॉड
द व्यू वॉज सो गुड। वो जो स्टोन्स था ना वो डार्क ब्राउन था, वाटर वॉज डार्क ब्लू एंड वो एकदम वाइट जैसा मिल्क जैसा गिर रहा था एंड द स्टोन्स वर सो बिग, द वाटर वॉज सो क्लीन। इट वॉज द बेस्ट वाटरफॉल आई विजिटेड इन मेघालय, आई स्वेयर। इफ यू आर गोइंग टू मेघालय, डू नॉट मिस दिस वाटरफॉल। एंड द बेस्ट पार्ट इज कमिंग अबाउट दिस वाटरफॉल। सो हम लोग ने वहाँ पे क्लिक किया एंड फिर वहाँ से ना लाइक फोटोज वगैरह क्लिक किया एंड वहाँ से यू हैव टू गो अगेन ऊपर जहाँ पे वो वाटरफॉल गिर रहा है एंड उसके पीछे दिस केव एंड इट्स सो प्रिटी, इट्स सो ग्रेट। एंड देन इट स्टार्टेड रेनिंग उधर वेरी बैडली एंड थैंक गॉड आई वाज कैरिंग पोंचो विद मी। सो हम लोग ने पोंचो पहना एंड देन हम निकल गए एंड दैट वाज माय डे 4 एंड वहाँ पे मैंने मेरा डे एंड किया था बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग एंड यू नो चिरापुंजी में अराउंड 4-5 अंधेरा होने शुरू हो जाता है। सो मेरा चिरापुंजी का जो स्टे था वो ऑलमोस्ट जैसे सिटी एरिया में था कि बाजू में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, सामने कैफ़े है, आजू बाजू बहुत सारे होटल्स है, होम स्टे। तो अबाउट दैट अगर आप चिरापुंजी में रह रहे हो तो सिटी में होटल बुक करने का या होम स्टे बुक करने का एक बेनिफिट होता है कि अगर आपका डे जल्दी ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ रेन और समथिंग, तो आप सिर्फ एक अम्ब्रेला लेके या नॉर्मली यू कैन जस्ट एक्सप्लोर अराउंड में क्या क्या है या क्या शॉप्स है या लोकल क्या क्यूजिन है एंड शॉपिंग कर सकते हो या अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो हम लोग ने वही सब वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम पास, हम लोग ने स्नैक्स ट्राई किया, वी ट्राइड सम कैफेज एंड स्टफ लाइक दैट एंड वी एंडेड आवर डे 4 देयर स्टार्टिंग विद डे 5। सो जस्ट अ बैकअप, मैं शिलोंग में एक दिन भी दैट वाज माय डे 1। Day 2, 3 and 4 I was staying in Cherrapunji. Now day 5. Day 5 में and you know I'll give you one tip जो हम लोग ने किया. So we had like 2 bags. We were 2 people on scooty. Like there were other people as well. But scooty में हम 2 लोग थे तो हम लोग का 2 लगेज था. So हम लोग ने क्या किया? We carried this one गोनी या प्लास्टिक जिसमें हम लोग हमारा बैग रैप किया और रखा. So that if आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको रात को चेक इन करना है एंड दिन में आप कहीं रुक रहे हो एंड यू नो आपको लग रहा है बारिश आ जाएगी, बैग भीग जाएगी, हम बैग कहाँ रखेंगे या सेफ होगा कि नहीं, तो यू कैन डू दैट एंड फिर वो आप स्कूटी में ही रख सकते हो, यू डोंट हैव टू मूव अराउंड या ऐसा कुछ. सो डे 5 में होटल से हम लोग ने चेकआउट किया, फिर हम लोग वी हेडेड टू मॉलीलोंग एंड हम लोग ने मेरे आइटिनरी में बैम्बू ट्रैक नहीं किया एंड डबल डेकर नहीं किया बिकॉज वी आर नॉट समवन हु कैन ट्रैक दैट मच एंड आई डोंट थिंक आई एम दैट मच केपेबल कि मैं कोई इतना हार्ड ट्रैक कर पाऊंगी. सो हम लोग ने नहीं किया बट आई स्टिल वांटेड टू एक्सपीरियंस लिविंग रूट ब्रिज. सो मॉलीलोंग में रवाई करके एक विलेज है, वहाँ पे एक लिविंग रूट ब्रिज है. सो वी वेंट देयर जस्ट टू यू नो हैव अ एक्सपीरियंस कि कैसा होता है एंड एवरीथिंग एल्स. सो मॉलीलोंग से अराउंड 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे वो ब्रिज है. सो वी स्टार्टेड आवर डे देयर. हम लोग चिरापुंजी से वो ब्रिज के इधर गए. इट टुक अस अराउंड 2 to 3 hours एंड फिर वो ब्रिज इट वॉज अ सिंगल रूट ब्रिज एंड फिर वहाँ पे वो ब्रिज था, वी एक्सप्लोर्ड दैट एंड फिर उसके ऊपर और भी व्यू पॉइंट्स थे बट वी ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर प्लेट. सो हम लोग ने वो उतना सिर्फ लिविंग रूट ब्रिज किया एंड वी हेडेड टू मॉलीलोंग विलेज. एंड फॉर द लिविंग रूट ब्रिज द एंट्री टिकट वॉज 50 rupees एंड फॉर मॉलीलोंग विलेज द एंट्री टिकट वॉज 100 rupees. एंड मॉलीलोंग इज लाइक अ विलेज जहाँ पे यू नो अगर आप अभी चिरापुंजी में भी घूम रहे हो ना इधर से उधर, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ विलेजेस जो बहुत क्लीन है. उधर के लोग आर वेरी क्यूट, दे आर वेरी स्टाइलिश, दे आर वेरी प्रिटी. हर गांव इज वेरी यू नो क्लीन एंड कहीं पे भी आपको कचरा नहीं दिखेगा. तो आप मॉलीलोंग में आओगे ना तो आपको वैसा ही फील आएगा. इट्स जस्ट दैट मॉलीलोंग इज वेरी ग्रीनरी, उसको वेल मेंटेन्ड किया है. वहाँ के लोग कैसे रहते हैं आपको वो एक्सपीरियंस करने मिलेगा. तो हमने वो किया एंड देन वी हेडेड टू डाउकी एंड we did not do anything in Dauki because Dauki में like जब हम गए थे तब वहाँ पे 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो because of that पूरा पानी गंदा हो गया था. एंड जैसे हम गए ना हमारा मूड ख़राब हुआ है कि नहीं, this water is so dirty, we cannot like we don't want to do boating here, we do not want to do cliff jumping, we do not want to swim here or else we were planning to do. So हम लोग ने वहाँ पे ऐसे 5 मिनट भी नहीं रुके and we went to Krangsuri waterfall and while going to डाउकी देयर वाज दिस प्लेस, मतलब रास्ते में ही आपको यहाँ साइड बांग्लादेश दिखे एंड यू कैन लिटरली सी द बॉर्डर. एंड देन वी वेंट टू क्रंगसुरी एंड क्रंगसुरी में हम लोग ने जाते ही वी हैड सम स्नैक्स. वो ओनर को हम लोग ने बोला कैन यू लुक एट आवर बैग्स. हम लोग ने बैग वहाँ पे रखा एंड वी वेंट टू वाटरफॉल. सो वहाँ पे भी यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ ट्रैक लाइक 20-15 minutes का, नॉट 20-15, आई थिंक 20 to 30 minutes का यू विल हैव टू डू ट्रैक.
तो वहाँ से देयर वाज दिस वन पॉइंट जहाँ पे इट वाज प्लेन लेक लाइक वाटर, जहाँ पे पीपल वेयर डूइंग बोटिंग, बहुत फ्यू पीपल्स वेयर स्विमिंग। सो मुझे स्विमिंग करना था बट बहुत कम लोग स्विम कर रहे थे एंड शाम हो रही थी एंड वी वांटेड टू हेड होम। सो मैंने स्विमिंग नहीं किया। फिर वहाँ से यू हैव टू डू मोर 5 minutes का ट्रैक एंड देन यू कैन सी अ व्यू पॉइंट फॉर द वाटरफॉल, दैट इज क्रंगसुरी वाटरफॉल। एंड वहाँ का भी एंट्री फीस वॉज अराउंड 30 रुपीज़ फॉर पार्किंग and 50 rupees for entry fees. And we wanted to do Fifi, but Fifi and Karangsuri seemed similar. And also again, we did not have that much time कि हम जा पाए, because you know covering this much is a lot, because चेरापूंजी से मोलिलोंग is 2 hours, then मोलिलोंग से डाउकी is 2 hours, and then डाउकी से Karangsuri is also around 40 minutes or I think 1 hour. And फिर again then we had to head to Jawai, that was again 1 hour. सो हम लोग ने फीफी मिस किया एंड अगेन मुझे किसी ने बोला कि फीफी के लिए यू हैव टू टेक अ लोकल गाइड विच वाज अराउंड 1000 रुपीज़. सो आई डोंट नो इफ यू एक्चुअली नीड. देयर वर फ्यू पीपल वी मेट ऑन अ ट्रिप, दे हैड गॉन टू फीफी एंड उन्होंने हम लोग को बताया कि ऐसा ऐसा है फीफी में, विच नोबडी टेल्स यू. लाइक मैंने बहुत सारे वीडियो देखा पीपल हु आर गोइंग टू फीफी, nobody told me that you will have to take a local guide. So that, and then we from Krangsuri we headed to Jawai. एंड जवाई में हमारा सिटी में ही था अगेन. सो हमारा डे अगेन यहाँ पे भी बहुत जल्दी एंड कर दिया था, बिकॉज फिर अंधेरा हो जाता है एंड देर फिर रोड्स नहीं दिखते, बिकॉज रोड्स पे लाइट नहीं होती है, फॉग हो जाता है, बारिश होती है. वी प्रेफर कि हम हमारा डे जल्दी ख़त्म कर दे, सो दैट रात को यू कैन ऑब्वियसली एक्सप्लोर इफ यू आपका स्टे सिटी में है. बट देन अगेन रोड अच्छे नहीं है या फिर बारिश हो गई तो इट्स अ प्रॉब्लम इफ़ यू आर इन अ स्कूटी. सो वो सब सोच के वी एंडेड अ डे अर्ली. वी वेंट टू आवर स्टे. हम लोग हमारे जवाई के स्टे में गए, चेक इन किया, फिर वहाँ से वी वेंट आउट, वी एक्सप्लोर द मार्केट एंड फिर देयर वर फ्यू लोकल क्विजिन्स विच वी ट्राइड एंड देन वी एंडेड अ डे देयर एंड नेक्स्ट डे. सो डे 6 इज़ ऑल अबाउट गोइंग टू बी क्रीम चैम्पे. सो क्रीम चैम्पे मतलब आई वुड सजेस्ट कि क्रीम चैम्पे आप अगर कर रहे हो तो वो दिन और कुछ भी मत रखना आपकी आइटिनरी में, या कुछ भी मत रखना, बिकॉज क्रीम चैम्पे में अगर आप सोच रहे हो मेरा 2 घंटे में हो जाएगा तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. सो आई टेल यू व्हाई. हम क्रीम जवाई से वी लेफ्ट अराउंड 6 to 7, हम क्रीम चैम्पे पहुँचे 9. सो अगर आपको क्रीम चैम्पे जाना है तो आपको पहुँचते टाइम पे आपको एक टोल दिखेगा, उसके आगे ही लाइक अराउंड 1 किलोमीटर के आगे आपको बहुत सारी गाड़ियाँ दिखेगा जहाँ पे लोकल गाइड्स होते हैं, जो आपको वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आपको लोकल गाइड लेने पड़ेंगे एंड फिर वो लोकल गाइड अपने 4x4 से आपको क्रीम चैम्पे तक लेके जाएंगे. सो हम जवाई से क्रीम चैम्पे गए, पार्क किया, वी टुक अ लोकल गाइड. आई टेल यू द कॉस्टिंग फॉर 4 people. देयर वर 2 लोकल गाइड्स एंड उसका चार्जेस था 4300 रुपीज़ जो हम लोग ने पे किया. फिर आपको जब आप क्रीम चैम्पे जाओगे वहाँ पे एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन, तो ऑल ओवर 4500 फॉर 4 people. सो हम लोग ने गाड़ी पार्क किया, वी टुक लोकल गाइड्स एंड फिर वहीं से 4x4 था, हम लोग चारों बैठे एंड देन बहुत ज़्यादा ऑफ राइडिंग था. द रोड्स आर वेरी बैड एंड बारिश की वजह से तो और भी कीचल हो गया था. सो वी वेंट देयर एंड देयर वाज दिस वन प्लेस वहीं पे रास्ते में कि वहाँ पे से ब्रिज है एंड बीच में पानी है. क्या हुआ था जब हम गए थे, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रेन, वो जो रास्ता था ना जहाँ से नीचे से वी कैन गो, वो बंद हो गया था, तो गाड़ी नहीं जा पाएगी. सो वी हैड टू ट्रैक फॉर 30 minutes. तो आपको एक ब्रिज दिखेगा, उसके यू विल हैव टू क्रॉस दैट. वी डिड दैट एंड फिर वहाँ से चल के फिर अगेन 4x4 आपको वहाँ मिलेगा. दिल टेक यू वो 4x4 में, फिर वहाँ से वो आपको एक स्पॉट पे लेके जाएगा विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रीम चैम्पे. सो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हट्स है जहाँ पे यू कैन कीप योर बैग. आपको आई थिंक कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा एंड देन वहाँ पे चेंजिंग वगैरह भी कर सकते. तो हार्डली अराउंड 5 minutes का मोर ट्रैक था टू रीच दैट केव. हम लोग वो केव में गए, स्विमिंग किया, फिर रिवर बैम्बू राफ्टिंग किया, वी एक्सप्लोर द केव. फिर वहाँ से अगेन 5 minutes के ट्रैक से यू विल हैव टू रीच द वाटरफॉल. सो वी हैड प्लान कि हम 2 बजे तक विल कवर एवरीथिंग, बट हमारा 2 का 4 हो गया. एंड फिर वहाँ से अगेन क्रीम चैम्पे से वी ऑल्सो हैड टू हेड टू शिलोंग. सो दैट वॉज वन लाइक यू नो टफ थिंग, बिकॉज शिलोंग के लिए क्रीम चैम्पे से अराउंड 4 hours लगते हैं. सो हम लोग ने फटफट रैप अप किया. वी एंडेड आवर क्रीम चैम्पे
around 4 and फिर वहाँ से we went to Javai. We took our luggage and around 6 or 7 we reached Javai. As I said कि वहाँ पे दिन जल्दी ख़त्म होता है, गाड़ियाँ नहीं होती है, अंधेरा हो जाता है जल्दी. And again mountain and बाजू में खाई है. That's kind of scary कि one wrong move and it's all done. So that is why make sure कि एक तो I could have like booked my stay in Javai, but we just thought कि we'll head to Shillong because next day then we won't have to drive again to us. But yeah, so we reached Shillong around 10 o'clock or I think 9 o'clock, and we ended our day there, and that was day 6. Starting with day 7, we only had planned Umiam Lake, and to be honest, मुझे उमियाम लेक इतना ग्रेट नहीं लगा बिकॉज अगेन आपको अगर उमियाम लेक के एकदम करीब जाना है तो यू हैव टू ट्रैक. तो हम लोग ने सिर्फ राउंड मारा उमियाम लेक का. We went to Police Bazaar and one thing to remember, if you want to shop in Police Bazaar या आपको souvenirs लेने हैं Police Bazaar में, make sure it's not Sunday because Sunday को वहाँ पे सब चीज़ बंद होती है, दुकानें बंद होती है, तो it's very hard to find things on Sunday वहाँ पे. Then around 4 o'clock हम लोग ने स्कूटी रिटर्न किया. We took a cab from there and we headed to गुवाहाटी जहाँ पे हमारा स्टे बुक था. एंड हमारा स्टे ऐसा बुक था कि आपको 30 minutes to 20 minutes लगेगा टू माकामाख्या देवी and 10 minutes to airport. So हमारा stay वहाँ पे ख़त्म हुआ and that was our day 7. So starting with day 8, we only had Makamakya Devi planned in our itinerary on this day because we had our flight afternoon में. So हम सुबह गए Makamakya Devi, हमने दर्शन किया. We took a Rapido there morning में. Rapido was around 100 to 200 rupees auto. हम लोग सब दर्शन किया and फिर वहाँ से हम रिटर्न आए. And that day I tried Assami food. It was nice, but I don't think so it was to my liking. However, there are other Assami foods as well जो मैंने नहीं ट्राई किया. I wanted to try but मेरे से नहीं हो पाया because मेरे पास इतने टाइम नहीं थे. So हम लोग ने फिर again we took our luggage from our stay and we headed to airport. So that was my day 8 and that's how I ended my Meghalaya trip. I hope you like this video. अगर आपको इसमें कुछ भी information चाहिए होगा तो please comment down below and I will reply to you. आपके सर्कल में कोई प्लान कर रहा है, so share this video with them and please like, share and subscribe to my channel.